देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा अंत समय में तुम सामने हो 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुत जी महाराज की जय। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भगवान श्री नारायण की कृपा से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में बड़ी ही सुंदर पितरों की महिमा वह श्री गरुड़ पुराण की बड़ी ही मंगलमय कथा चल रही थी। जिसमें शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सुजी महाराज से यही प्रश्न किया कि आज तक हमने भगवान श्री नारायण, श्री शंकर भगवान, मां भगवती अनेक प्रकार के पुराणों की कथा सुनी, लेकिन आज तक यमलोक की, यम मार्ग की कथा हमने नहीं सुनी। तो उन्हीं के ऐसे प्रश्न करने पर वो सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग जो श्री गरुड़ जी महाराज ने भगवान नारायण से पूछा था, वही प्रसंग जो भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा था, वही शौनकादिक 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। कहने लगे ये यमलोक, ये यम मार्ग बड़ा कठिन है। व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप से बच नहीं सकता।
जाने अनजाने में जानबूझकर रोज प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात वह बड़े पाप करता है। और किसी की पापी की पहचान तो उसके लिए रात्रि का समय बताया गया, क्योंकि दिन में तो वो बड़ा साधु संत महात्मा जैसा बन के रहता है, और बताया गया रात्रि में पता लगता है कि वह कैसा है। पाप की पहचान रात्रि से पहले के समय में की जाती थी। किस समय में? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। लेकिन कलिकाल में तो दिन ही रात बन गया। दिन रात सुबह शाम ये सब भूल गए। अपनी अभिलाषाएं, अपनी इच्छाएं किसी प्रकार भी पूरी हो जाए, वह सब करने के लिए मानव तैयार है। चाहे किसी का उसमें हित है या अनहित है, वह ये सब कार्य करता है जिसमें उसकी समस्त प्रकार की अभिलाषाएं, इच्छाएं पूरी हो जाए। श्री हनुमान जी महाराज जब मां सीता का पता लगाने गए तो श्री हनुमान जी जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे तो उस समय सूर्य नारायण भगवान उदित थे, चारों तरफ प्रकाश था। उस लंका में प्रवेश करने लगे श्री हनुमान जी महाराज, तो क्या देखा? अरे लंका में तो अनेक प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं। ब्रह्मा जी आकर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवा रहे हैं रावण से। अनेक प्रकार के वेद शास्त्र पुराणों का पाठ पढ़ा रहे हैं, और रावण बैठकर सुन रहा है और पाठ पूजा कर रहा है। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि ये क्या वही रावण है जो सीता को लेकर आया है? ये वह नहीं हो सकता। कारण, अरे ये तो बड़ा पुण्य आत्मा है, ये तो धर्मात्मा है जो यज्ञ कर रहा है, रुद्री सुन रहा है, वेद शास्त्र पुराणों के पाठ सुन रहा है, और तो और इसकी पूजा में तो भगवान शंकर प्रकट होकर पूजा को स्वीकार करते हैं। ये किसी भी प्रकार से पापी नहीं हो सकता, किसी प्रकार से ये पापी नहीं हो सकता, दुष्ट नहीं हो सकता। हनुमान जी ये विचार कर जैसे ही लौटने लगे कि मां सीता यहां नहीं होगी, क्योंकि उन्हें तो कोई पापी उठाकर लाया है। हनुमान जी के मन में इतने में ही विचार आया, क्यों? ज्ञानी नाम अग्रण्यम, ज्ञानियों में अग्रण्य है, बड़े ज्ञानी हैं। इतने में विचार आया, क्यों ना कुछ समय रुककर देखा जाए। जैसे दिन ढलने लगा, शाम होने लगी, और जैसे ही शाम होने लगी, अब तो नृत्यिकाओं को बुलाकर नृत्य होने लगा, मदिरा आदि का पान होने लगा। राक्षस आदि नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के वस्तुओं का भक्षण करने लगे। ये सब पाप जब होने लगा तो हनुमान जी ने देखा, भैया पापी की पहचान तो रात में होती है, दिन में तो वो बड़ा साधु संत बनकर रहता है। लेकिन वो युग था सतयुग, द्वापर, त्रेता युग। लेकिन बताया गया कलयुग में तो ना कोई दिन देखता, ना कोई रात देखता, 24 घंटे वह पाप में लगा रहता है। और वो अपने पाप को भी पुण्य मानता है कि मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई है ही नहीं। तो कहने लगे कि हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, हे गरुड़, जीव जो अलग अलग प्रकार के पाप करता है, झूठ बोलता है, निंदा करता है, बुरे कर्मों को करता है, किसी की अधिकारों को छीनता है, किसी की जायदाद को लूटता है, किसी के अन्न को लूटता है, किसी को नौकरी से हटवाता है। आजकल लोग अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करते हैं। भाई किसी का भी नुकसान हो जाए, कुछ हो जाए, इसकी नौकरी चले जाए, इसको अच्छा पद ना प्राप्त हो, इसका कोई अच्छा घर ना बन जाए, इसका व्यापार अच्छा ना बन जाए, और तो और
इस कलयुग में लोग अपनी कन्याओं का विक्रय कर रहे हैं, कन्याओं को बेच रहे हैं, अपनी कन्याओं के बदले में लाखों रुपयों को मांग रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति जाकर प्रेत बनते हैं। गरुड़ ने पूछा कि प्रेत कौन बनता है, वह कैसा होता है? तो भगवान नारायण कहने लगे, प्रेत यही व्यक्ति बनते हैं जो नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के पापों को करते हैं, और पाप करते हुए उन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता। ऐसे व्यक्ति हजारों जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक प्रेत योनि में पड़े रहते हैं, उनका किसी प्रकार भी उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए कहने लगे, किसी और चीज से डरो ना डरो, लेकिन पाप से डरो, क्योंकि पाप एक ऐसी भयंकर बीमारी है, एक ऐसा भयंकर रोग है जो एक बार चिपक गया तो जन्म जन्मांतर तक उतरने वाला नहीं है। फिर भी भगवान कहने लगे, फिर भी मैं उस पर दया करके, कृपा कर कर उसको, उसके पापों को काटने की, उनको इन पापों का प्रायश्चित करने का समय देता हूं, और जो समझ जाता है वो तर जाता है, और जो नहीं समझ पाता वह वहीं लटका रह जाता है। जिस प्रकार से हम जब सुबह स्नान करते हैं, हम जब सुबह स्नान करते हैं तो कोई मैट लगाता है, कोई साबुन लगाता है, कोई शैम्पू लगाता है। क्यों? अरे अपने शरीर की गंदगी को निकालने के लिए, मैल को निकालने के लिए, ताकि वो आपको नुकसान ना दे, ताकि आपके शरीर में से दुर्गंध प्रकट ना हो। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो मैल, वो पसीने से, वो मैल से हमारे शरीर में से दुर्गंध आती है, उसी प्रकार से हमारे किए हुए पापों से हमारी जो जीवात्मा है, हमारी जो आत्मा है, उसमें से दुर्गंध आती है। अब आप किसी नगर में गए, आप किसी नगर में गए और वहां जाकर पूछने लगे कि भैया हमें इस नगर में नए नए हैं, अरे हमें कोई रहने की व्यवस्था बताओ, कोई मकान किराए पे देता हो तो बताओ, किसी की गली में कोई मकान खाली हो तो बताओ, और भैया और तो ऐसी जगह बताइयो जहां थोड़े शरीफ लोग रहते हो, हैं, कोई बदमाश ना रहता हो, कोई गाली गलोच वाला ना रहता हो, और ऐसे लोग ना रहते हो भैया जो कुछ समय बाद हमसे ही लड़ पड़े। अरे थोड़ा कोई शरीफ गली, कोई शरीफ माहौल, ऐसा घर बताना भैया। अब आप ऐसे घर में क्यों जाना चाहते हो? अरे ताकि आपके मन में, आपके घर में सभी प्रकार से शांति रहे, आपका रोज रोज किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी से क्लेश ना हो, किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो। जब हम इतने अच्छे से अच्छे स्थान पर जाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी जीवात्मा है और उसमें जो परमात्मा विराजमान है, और उसके चारों तरफ हमने क्रोध, अहंकार, निंदा, चुगली आदि अनेक प्रकार के पापों की, अनेक प्रकार के इन कामों की गंदगी इकट्ठी कर दी, जिस गंदगी में वो जीवात्मा रह नहीं पा रही, वो ऐसे सोच रही है कब इस शरीर से मैं निकलूंगी, और जैसी वो शरीर से निकलेगी फिर उसे यम यातनाओं को सहन करते हुए यमलोक जाना पड़ेगा, और यमलोक जाने के बाद उसे नरक में पटक दिया जाएगा। तो इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुड़, जिस प्रकार से हम साबुन से मल मल कर अपने मैल को निकालते हैं प्रतिदिन, अरे उसी प्रकार से हमसे जो पाप हुए हैं उनको भी हमने निकालना चाहिए। निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए, निरंतर हमने संकल्प करना चाहिए कि अब हमसे कोई पाप ना हो जाए। एक मानू बाप बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, कहने लगे फिर क्या हो गया, पाप कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, गंगा जी में जाऊंगा, नहाकर आऊंगा और पाप धुल जाएंगे। क्या तुमने कथा नहीं सुनी, गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं?
मुझे मत समझाओ, पाप मत करो, मैं तो 1 साल करूंगा, 1 साल के लास्ट वाले दिन जाऊंगा, सारे धोके आ जाऊंगा, फिर एकदम फ्रेश। हाँ, गंगा जी कहने लगी, हाँ तेरे को मूर्ख मैं ही मिली है। तो व्यक्ति ने जाकर पूछा कि गंगा जी, क्या आपका पानी कभी कभी काला इसलिए दिखाई देता है कि दुनिया आपके अंदर आकर पाप धोती है? अरे नहीं भैया नहीं, अरे आप तो बड़ी पाप के कारण बड़ा पाप इकट्ठा हो गया होगा आपका तो बहुत सारा, कहाँ इकट्ठा करती हो इतना पाप जो दुनिया का धोती हो? मैंने कहाँ इकट्ठा करना है भैया, मैं तो समुद्र के तरफ जाती हूँ और सारा पाप समुद्र में फेंक देती हूँ। ओ, इसलिए पता लगा समुद्र का पानी खारा है। अरे समुद्र, इन दुनिया के पापों के कारण तेरा पानी खारा है? अरे भैया नहीं नहीं नहीं, दुनिया के पापों के कारण मेरा पानी खारा नहीं है, और ना मेरे पास दुनिया के पाप है। क्यों? तेरे पास दुनिया के पाप नहीं है तो कहाँ गए? अरे वो गंगा जी में नहाए, गंगा जी तेरे पास आई, तेरे पास छोड़कर चली गई, तेरे पास से कहाँ गए? अरे मेरे पास से कहाँ गए तुम्हें पता नहीं? जैसे ही भगवान सूर्य नारायण उदय होते हैं, सूर्य का प्रकाश मुझ पर पड़ता है और मेरा समुद्र का पानी वाष्प बनकर, बादल बनकर फिर ऊपर चला जाता है। सुना ना, हमने पढ़ा ना छोटे होते थे, वाष्पीकरण। पानी को बाहर फेंक दो और धीरे थोड़ी देर बाद कुछ समय बाद पानी सूख जाएगा। कहाँ गया? अरे वो प्रकाश से वाष्पीकरण होकर ऊपर गया। अच्छा, जब भी मैं सोचूं ये बादल काले काले क्यों दिखाई देते हैं, ये दुनिया का पाप है। बादल कहने लगा, ना भैया ना, मेरे पास पाप नहीं है। क्या तूने कहां भेज दिया? अरे वो आदमी जब दोबारा पाप करता है मैं उसी के ऊपर ट्रांसफर करता हूं। क्या कैसे? वर्षा बन के उसके ऊपर ही गिरता हूं, उसका पाप उसके ऊपर ही चला जाता है। तो भैया पापों से छुटकारा कैसे होता है फिर? जब उसका पाप घूम फिरकर इतनी मेहनत के बाद उसके पास ही पहुंच गया। तो कहने लगे पापों से छुटकारा जब ही होता है जब अगर गंगा में स्नान कर लिया, संकल्प कर लिया और उस दिन के बाद हमारे शरीर से कोई पाप ना बने। गंगा में स्नान करने के बाद उस दिन के बाद हमारे शरीर से कोई पाप ना बने, किसी के प्रति कोई द्वेष, चुगली, निंदा आदि, क्रोध आदि, अहंकार आदि, इन सब विकारों को व्यक्ति त्याग देता है, जब भी उसके पापों से छुटकारा होता है और गंगा में नहाकर फिर उसी दुनिया में लग जाता है, तो फिर से वो पाप आकर उसके चिपक जाते हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं पापों से छुटकारा होना इतना आसान नहीं है। पापों से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। अरे आपकी जीभ तो भागती है बढ़िया से बढ़िया माल खाऊं, आपका मन करता है बढ़िया से बढ़िया बंगला बनाऊं, गाड़ी लाऊं, हीरे लाऊं, जवाहरात लाऊं, सोना लाऊं, चांदी लाऊं। आपके पैर बार बार भागते हैं फलाने घूम के आऊं, वहां घूम के आऊं। अरे अगर आपकी इंद्रियां अभी तक वश में नहीं है, जब इंद्रियां नहीं है तो हम पाप से कैसे बचेंगे? तो इंद्रियों को वश में करने के लिए निरंतर भगवान का भजन करो। क्यों भी घर में नई वस्तु लाए वो मेरे निमित्त से लाए। कहने लगे कलयुग की हर चीज में दोष है, हर चीज में। आप किसी भी चीज को उठा के देख लो उसमें दोष है। आप अन्न खा रहे हो उसमें दोष है, आप फल खा रहे हो उसमें दोष है, आप जो स्वर्ण सोना चांदी आदि पहन रहे हो इसमें दोष है, आप जो वस्त्र धारण कर रहे हो इसमें दोष है। कलयुग में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो। गरुड़ जी कहने लगे जब सारी वस्तुओं में दोष है तो जीव का कल्याण कैसे होगा? जब सभी वस्तुओं में दोष है तो जीव का कल्याण कैसे होगा? कहने लगे जीव का कल्याण जब भी होगा जब वो हरेक वस्तु को सबसे पहले मुझे समर्पित करेगा। अरे अगर उसने सुंदर भोजन बनाया है वो मेरा भोग लगाए और फिर उसका पान करे तो उसका कल्याण होगा। अगर वो कोई भी वस्त्र आदि लाया है तो पहले मुझे समर्पित करे फिर उसका कल्याण होगा।
वो कोई भी आभूषण आदि लाया है वो पहले मुझे समर्पित करे। अरे मैं उससे छीन के कहीं ले कोई जाऊंगा है? अरे एक बार भगवान को आपने कुछ चढ़ा भी दिया तो भगवान क्या उसमें से कुछ ले जाएंगे? जब भगवान उसमें से कुछ ले जाएंगे नहीं तो आपका भगवान को समर्पित करने में क्या जा रहा है? तो भगवान कहने लगे व्यक्ति को मृत्यु के समय अपार कष्ट होता है और जब यमलोक लेकर जाया जाता है तो उससे भी भयंकर कष्ट होता है, और जब अनेक प्रकार के नरकों में पटक दिया जाता है तो उससे भी भयंकर कष्ट होता है। और इस भयंकर कष्ट के होने का कारण क्या है? क्योंकि उसका शरीर बड़ा सूक्ष्म होता है। बताया ना, जो हम 10 दिनों में 10 प्रकार के पिंडों का दान करते हैं उस 10 पिंडों से ही उसका शरीर बनता है। जो शरीर बड़ा सूक्ष्म होता है उस सूक्ष्म शरीर पर जो यातनाएं दी जाती है वो उसको बड़ी भयंकर लगती है। तो इन यातनाओं से बचने के लिए भगवान ने अनेक प्रकार के उपाय बनाए। जीव अगर इन उपायों की शरण में जाए तो उसका कल्याण होना निश्चित है। राजा सगर ने, राजा भागीरथ ने कितनी तपस्या करी, किस लिए? अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कठोर तपस्या करी कि किसी प्रकार भी गंगा जी इस धरती पर उतर कर आ जाए। अगर एक बार भी गंगा धरती पर उतर कर आ गई तो हमारे इतने जो भी पितृ हैं, पूर्वज आदि हैं, जो यहीं पर भटक रहे हैं और जिससे उनका उद्धार नहीं हुआ, और गंगा जी एक भी बार प्रकट आ गई, गंगा जी के स्पर्श करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाएगा। हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए राजा सगर ने कठोर तपस्या की, उनके पूर्वजों ने कठोर तपस्या की, तथा जब भागीरथ ने कठोर तपस्या की तो मां गंगा प्रसन्न हो गई। अब सोचने वाली बात है, भागीरथ ने इतनी तपस्या क्यों की? हमारे पूर्वजों का कल्याण हो जाए जो भटक रहे हैं। और आज का प्राणी कहता है कि पूर्वज भटक रहे हैं तो भटकने दो, पितृ भटक रहे हैं तो भटकने दो, हमारा जा क्या रहा है? और वो बेचारे मूर्ख थे, उन्होंने इतनी इतनी तपस्या कर कर गंगा को लाए अपने पितरों के उद्धार के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि जब हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का ही उद्धार नहीं हुआ तो हमारा उद्धार कैसे होगा? अरे जब आपका पिता ही भटक रहा है तो पुत्र का कल्याण कैसे होगा? जब किसी के माता पिता ही प्रसन्न नहीं है तो भगवान उस पर कैसे प्रसन्न हो सकता है? इसलिए राजा सगर ने, भागीरथ ने, अनेक प्रकार के राजाओं ने इतनी तपस्या कर कर गंगा जी को पृथ्वी पर लाए ताकि हमारे पूर्वजों का कल्याण हो सके। और हम हमारे पूर्वजों के कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं? बताया गया, तर्पण करने से पितृ देवता, पूर्वज देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। बताया गया तर्पण की बड़ी महिमा है। लेकिन भगवान नारायण कहते हैं गरुड़ जी महाराज को, हे गरुड़ जी, जो एक बार भी इस पितृ पक्ष में अपने पितरों को निमित्त करके इस गरुड़ पुराण को सच्चे मन से सुन लेता है तो उसको कितना फल प्राप्त होता है? मानो 12 साल तक उसने जो तर्पण करवाया है, एक बार गरुड़ पुराण सुनने से वो 12 साल तक तर्पण कराने का फल मिल जाता है। इतनी गरुड़ पुराण की महिमा है। और लोग कहते हैं हम गरुड़ पुराण क्यों सुने, ये तो मरने के बाद सुनाई जाती है। बताओ, अरे जब मरने के बाद ही सुनाई जाएगी तो तेरा कल्याण कैसे होगा? मान लो जो व्यक्ति चला गया, अब क्या होता है, किसी के घर में कोई चला गया, वहां गरुड़ पुराण होगी। अब वो तो बेचारा चला ही गया, जो उसने पाप किए, पुण्य किए, वो तो उन फल को भुगतेगा, चाहे वो नरक में जाए चाहे स्वर्ग में। और जो सुन रहे होते हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो अपनी रामायण में बिजी होते हैं। कोई ज्यादा शोक में डूबा है, किसी को मतलब ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। तो वहां जो गरुड़ पुराण होती है तो उसका फल तो किसी को प्राप्ति नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो जीवात्मा गई है
ना तो आप उसके बारे में संकल्प करके उसके लिए वो कथा को सुन रहे, क्योंकि कोई ज्यादा दुख में डूबा है और कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। गरुड़ पुराण उस समय क्यों सुनाई जाती है? ताकि जो जीवात्मा गई है उससे जो पाप पुण्य आदि कुछ भी हुए जाने अनजाने में, अगर आप भी सच्चे मन से उसके लिए सुन लो तो उसने नरक यातनाओं को नहीं भोगना पड़ता। क्योंकि जब गरुड़ पुराण चल रही होती है तो वो प्रेत आत्मा वहीं खड़ी होती है, क्योंकि 12 दिन तक वो जीवात्मा घर को छोड़कर नहीं जाती। जब आप उसका कार्य पूर्ण कर देते हो, 12 दिन व्यतीत हो जाते हैं, फिर वो अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। तो जब गरुड़ पुराण सुनाई जाती है, उसकी प्रेत आत्मा जीवात्मा वहीं खड़ी होती है। वो अनेक प्रकार के इन जब प्रसंगों को सुनती है तो उसकी जीवात्मा कांपने लगती है, जैसे तेज हवा में कोई पत्ता कांपता है। अब वो जो अपने कानों से सुन रहा होता है, सुनने मात्र से उसके पाप थोड़े कम हो जाते हैं, इसलिए तो सुनाई जाती है कि उसके पाप कम हो जाए, उसने नरक में ना जाना पड़े। लेकिन जो व्यक्ति बैठ के सुन रहे होते हैं उन्होंने भी उसके निमित्त सुननी चाहिए ताकि उसके सारे पाप नष्ट हो जाएं। अब बेचारा वो प्रेत आत्मा, वो तो बेचारा उसकी मजबूरी है, उसने तो सुनना ही है। लेकिन और व्यक्ति होते हैं वो तो बेचारे, तो बताया गया अगर आपसे वो मौका भी छूट जाए तो अगर पितृपक्ष में भी आपने एक बार भी गरुड़ पुराण सुन ली सच्चे मन से अपने पितरों अपने पूर्वजों के निमित्त, तो सदा सदा के लिए आपका तो उद्धार हो जाएगा। आपकी हजारों जन्मों की हजारों प्रकार की जितनी भी पीढ़ियां हैं, अगर वो किसी भी लोक में है तो उनका कल्याण हो जाएगा। और 12 साल तक जितना तर्पण कराने का फल प्राप्त होता है, इस पितृपक्ष में एक बार गरुड़ को सुनने से वो फल मिलता है। इतनी गरुड़ पुराण की महिमा, जिसकी महिमा अनंत। अरे भागवत जी में बताया कि 18,000 श्लोक, और गरुड़ पुराण में कितने आए? 19,000 श्लोक। भागवत जी से भी 1,000 ऊपर श्लोक। अब सोचो भागवत जी की कितनी महिमा है, उससे भी ऊपर, उससे उतनी ही गरुड़ पुराण की भी महिमा है। अगर इसकी महिमा ही ना होती तो भगवान नारायण क्यों अपने मुंह से सुनाते? तो भगवान नारायण के जो मुखारविंद से निकली है, इसकी महिमा अनंत है। ये भगवान नारायण ने जीवात्माओं के, मनुष्यों के, मानव के कल्याण के लिए इसको सुनाया। क्यों? क्योंकि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, अब आपने किसी मंजिल पे पहुंचना है, आप किसी रास्ते से जा रहे हो और रास्ता एक है, और जब आप उस रास्ते से जा रहे हो आपको पता ही नहीं उस रास्ते में कितने खड्डे हैं, कितने गड्ढे हैं, और कितने उसमें चोर है, कितने उसमें डकैत है। जब आपको पता ही नहीं तो आपके साथ क्या होगा? आप बार बार खड्डे में भी गिरोगे, आप बार बार किसी चीज से टकराओगे, और अगर उन चोरों को मौका मिल गया तो समय पाकर वो आपको लूट लेंगे। ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको उसके बारे में नहीं पता, और वहीं दूसरी बार आपको उसके बारे में पता लग गया। अब आप उन खड्डों से भी बचकर जाओगे, उन चोरों से भी सावधान होकर जाओगे, और अपने साथ मटेरियल भी लेकर जाओगे ताकि चोरों से लड़ सके। 2-4 आदमी भी लेकर जाओगे, क्योंकि रास्ता तो एक है और जाना उसी रास्ते से है। तो आप इतने शक्तिशाली बनकर जाओगे, किसी प्रकार से भी कोई भी आप पर आक्रमण ना कर सके। तो इसीलिए भगवान नारायण ने इस गरुड़ पुराण को सुनाया कि व्यक्ति जब पृथ्वी से वहां जाए तो वो सावधान होकर जाए कि रास्ते में कितने चोर हैं, कितने डकैत हैं, कितने खड्डे हैं। बार बार तुम गिरोगे, बार बार तुम्हें दंड दिया जाएगा। इन दंडों से, इन खराब रास्ते से, इन यम यातनाओं से तुम कैसे बचोगे? अरे तुम्हें पता होगा जब ही तो बचोगे, जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम किस प्रकार बचोगे? तो इसलिए भगवान ने गरुड़ पुराण सुनाई ताकि जीव सुन सके मैं जो पाप कर रहा हूं उसका दंड क्या है, और इन दंड से मैं कैसे बच सकता हूं अगर जाने अनजाने में मुझसे अपराध हो भी गया।
इसलिए भगवान ने ये सुंदर कथा बनाई और सुनाई ताकि हर प्रकार से जीव का कल्याण हो सके, किसी भी प्रकार से उसको कष्ट ना भुगतना पड़े। फिर भी व्यक्ति कहते हैं कि भगवान ने देखो हमें कुछ नहीं दिया, दुख ही दुख दिया, ना घर में अन्न है ना धन है, देखो दुख में दुख दे दिया। भगवान को ही अनेक प्रकार से कोसते हैं। और भगवान ने कितने साधन बनाए आपकी सुरक्षा के लिए, आपको पुण्य प्राप्त करने के लिए, आपको धर्म की राह पर चलने के लिए, कितने लाखों प्रकार के साधन बनाए। गरुड़ जी कहने लगे क्या गंगा जी की महिमा इतनी है कि भागीरथ जी धरती पर उतार के लाए और उनके जो हजारों पूर्वज थे उनका उद्धार हो गया। भगवान नारायण कहने लगे भागीरथ तो बड़े परिश्रम से मेहनत कर कर गंगा जी को लाए। अरे गंगा जी की महिमा आपको नहीं पता गरुड़ जी कहने लगे कैसे? क्या एक समय की बात, एक समय क्या हुआ, एक बार कोई पक्षी मर गया। क्या तो जैसे ही पक्षी मर गया आसपास के कीट पतंगे उसे नोच नोच कर खाने लगे। अब आसपास के कीट पतंगे उसे नोच नोच कर खाने लगे तो क्या हुआ, ऊपर से उड़ता हुआ एक गिद्ध आया और गिद्ध ने उसकी चमकती हुई हड्डी को देखा और दौड़कर उड़ते हुए उस हड्डी को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। फिर जैसे ही वो गिद्ध उड़ते हुए जा रहा था हड्डी को चोंच में दबाकर, इतने में क्या हुआ, वो पक्षी ने पूर्व जन्म में बड़े पाप किए थे। और वो गिद्ध उसकी हड्डी को लेकर जा रहा था और उसे यमलोक लेकर जाया जा रहा था। गिद्ध उसकी हड्डी को लेकर जा रहा था तो क्या हुआ, वो हड्डी गिद्ध के मुख से एक तुलसी के वृक्ष के नीचे गिर गई। तो जैसे ही तुलसी के वृक्ष के नीचे गिरी तो जिसे यमलोक लेकर जाया जा रहा था, तुलसी की महिमा से क्या हुआ, तुलसी की महिमा से एक बार उसे फिर से मानव योनि प्रदान कर दी गई कि मानव बना दिया गया, अब तेरा कल्याण हो जाएगा तो पुण्य करेगा तो। लेकिन मानव बेचारा कहाँ मानने वाला, मानव मानने वाला नहीं है। वो कहने लगा मैं नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी कर लो, पाप तो मैं करूंगा ही करूंगा, हाँ गलती से समय लग गया तो पुण्य कभी कभी कर लूंगा, पाप तो मैंने करना ही है। अब वो व्यक्ति किसी प्रकार से भी ना माना, जीवन भर फिर से पाप किए और जीवन भर फिर से पाप किए, उसका सगा संबंधी कोई नहीं बचा। जंगल में ही एक दिन उसके प्राण निकल गए और जंगल में जब उसके प्राण निकल गए तो फिर से पशु पक्षी उसे खाने लगे। जब फिर से उसे पशु पक्षी खाने लगे तो फिर से वही हुआ जो पूर्व जन्म में हुआ। क्या, एक गिद्ध उड़ के जा रहा था, उसने देखा भैया हड्डी चमक रही है। अब वो हड्डी, चमकती हुई हड्डी को क्या किया, वो अपने वृक्ष की तरफ लेकर जाने लगा। और जैसे ही वो उड़ते 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 सामने से जा रहा था, सामने से उड़ते उड़ते एक बाज आ गया। बाज ने देखा इसके मुंह में हड्डी, अब बाज उससे छीनने लगा। अब वो कह रहा है भैया मुझे दे दे, वो कह रहा है मुझे दे दे, करते करते दोनों में लड़ाई हो गई। किसमें, गिद्ध में और बाज में। जब गिद्ध और बाज में आकाश में लड़ाई हो गई, पंजे से एक दूसरे को पकड़ने लगे, चोंच से एक दूसरे को मारने लगे। तो जब चोंच से एक दूसरे को मार रहे हैं तो क्या चोंच में हड्डी रुक पाएगी? नहीं। अरे उनके युद्ध के बीच में हड्डी उसकी चोंच से निकल गई और वो मानव ने बैतरणी नदी में गिर दिया था। उसके पापों के कारण वो बैतरणी नदी में गोते खा रहा था, बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। बैतरणी नदी में देखो, बैतरणी नदी में जो गोते खा रहा था,
और उनकी लड़ाई के बीच में वो हड्डी उनकी चोंच से छूट गई और छूट के जाकर गंगा जी में गिर गई। और गंगा जी में गिर गई तो वैतरणी नदी में उस डूबे हुए मनुष्य को बचाने के लिए भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। वहीं भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए, वैतरणी नदी में से उसको निकालकर सीधा बैकुंठ ले गए। कहने लगे गरुड़, इतनी महिमा है गंगा की। गंगा जल कोई आम जल नहीं है। अगर व्यक्ति का मन सच्चा है, संकल्प सच्चा है, तो गंगा जी उसका उद्धार कर देती है। इसने पक्षी बनकर, पशु बनकर, मानव बनकर इतने पाप किए, फिर भी गलती से गिद्ध और बाज की लड़ाई से वो हड्डी गंगा में छूट गई, उसी से इसका कल्याण हो गया। नरक में पड़े हुए व्यक्ति को भी भगवान नारायण ने बचा लिया। देखो भगवान की महिमा। कहने लगे इसी गंगा का प्रतिदिन व्यक्ति अपने हथेली में रखकर आचमन करे, आचमन करने मात्र से उसके पाप सारे भस्म हो जाते हैं। जैसे ही गंगा जल हमारे अंदर जाता है, हमारे विकार, हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा पाप भस्म हो जाते हैं, विकार भस्म होने लगते हैं, लेकिन ये जब तक ही भस्म होते हैं जब तक आप भी ये कोशिश करते हो कि आपसे कोई पाप ना बने। जैसे ही आपसे कोई पाप बनता है, फिर चाहे गंगा जी हो, तुलसी जी हो, फिर चाहे रुद्राक्ष हो, वो आपका क्या कल्याण करेंगे। तो इनकी महिमा जब ही अनंत होती है जब व्यक्ति धारण कर लेता है कि मैंने धर्म की राह पर चलना है, मैंने कोई पाप नहीं करना, अब अधर्म का मैंने त्याग करना है। तो भगवान नारायण कहने लगे हे गरुड़, उस जीव का फिर उद्धार हो जाता है। ऐसे जीव को तो अगर वो नरक में भी पड़ा है, किसी पशु योनि में भी पड़ा है, उसी योनि से, उसी नरक से मैं उसका उद्धार कर देता हूं। तो भगवान नारायण गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि हे नारायण भगवान, आपने बताया कि किस प्रकार से एक शव को शमशान में ले जाया जाता है, उसके परिजन, उसका पुत्र उसका संस्कार करते हैं, किस प्रकार से फिर जल में स्नान करते हैं, फिर नए सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं और घर आते हुए नीम की पत्तियों को चबाते हैं। आपने बताया कि किस किस दिन हमारे घर में चूल्हे को नहीं जलाया जाता, किस प्रकार से पत्तल में भोजन किया जाता है, किस प्रकार से उस जीवात्मा का कल्याण होता है। कहने लगे आप कृपया करके ये बताओ कि जो फूल सिंचन की क्रिया है, फूलों को उठाने की क्रिया है, वो कैसे की जाती है। तो बड़ी संक्षिप्त विधि में भगवान नारायण श्री गरुड़ जी महाराज को कहने लगे कि गरुड़ पुराण में तो क्या बताया कि मंगलवार और गुरुवार को ये काम नहीं होते, और बाकी तीसरे दिन भी, दूसरे दिन भी कोई अड़चन लग रही हो तो ये काम हो जाता है। कहने लगे फूल संचयन करने वाले व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ये बड़ा पुण्य का कार्य है। बताया गया व्यक्ति पहले स्नान करे, वस्त्रों को पहने, जनेऊ को दाएं कंधे पर करे, कुशा की पवित्री बनाए तथा उर्द की बलि दे। बताया गया कि उर्द की बलि को, कुछ उर्द को दही में मिलाकर अपने साथ लेकर जाए। जो उर्द की बलि भूत पिशाच आदि के नामों से दी जाती है, ताकि ये हमारी जीवात्माओं को, उन जो फूलों को ये अपने कब्जे में ना ले सके, अपना साया उन पे ना डाल सके, इसलिए उनकी बलि पहले निकाल दी जाती है कि भैया तुम ये लो और खुश हो जाओ, हमें डिस्टर्ब ना करो। तो बताया गया कि उर्द आदि की बलि को साथ लेकर जाए, उनको वहां बलि दें, उर्द को दही में मिलाकर, तथा आपके घर, देखो इसमें क्या बात बताई भगवान नारायण ने, अगर आपके घर में भी कोई समस्या है, कोई आपको लगता है कि कोई साया है, कोई कुछ है, कई बार हमें भ्रम हो जाता है, तो कहने लगे उर्द को दही में मिलाकर तथा दही में मिलाकर निवारण मंत्र का जाप कर कर उसको घर में चारों तरफ छिड़क दो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण कर कर उस दही में अगर उर्द मिलाकर चारों तरफ भी छिड़क दोगे तो कोई भी साया आपके घर में हो वो बाहर निकल जाएगा। तो कहने लगे नारायण भगवान हे गरुड़ जी महाराज, यमराज के नामों को लेकर चिता की परिक्रमा की जाती है। चिता के स्थान पर दूध जल आदि छिड़का जाता है। उन अस्थियों को पेलाश के पत्तों में रखा जाता है। अस्थियों को पहले दूध से फिर पानी आदि से धोया जाता है।
मिट्टी के मटके में रखें और वहां एक आटे का पिंड प्रदान दान करें। धरती में त्रिकोण बनाकर गोबर से नीचे लीपकर दक्षिण में मुंह कर फिर 3 पिंड उस त्रिकोण पर रखे और जिससे सारी दिशाएं शांत होती है। फिर चिता के भस्म को इकट्ठा करके इसके ऊपर एक जल का मटका रखें तथा तिपाई बनाकर चावल आदि उस पर छिड़कें। एक चावल को पकाएं तथा चावलों की भी बलि प्रदान करें। बताया गया कि हर परिवार में एक अलग अलग रीति रिवाज होता है, लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया वहां मटकी एक 3 प्रकार की लकड़ियां एक दूसरे पर सजाएं तथा उसमें अग्नि प्रकट करें और वहां मटके के अंदर पानी डालकर कुछ चावल को पकाएं। वहीं पर वो चावल पकाए जाते हैं, वहीं वो चावल पकाकर कुछ देर इंतजार कर उन्हें प्रदान किया जाता है। तो कहने लगे इस प्रकार से फिर उत्तर की ओर 15 कदम चलकर पहले के समय में एक गड्ढा खोदकर वहां इन अस्थियों को रखा जाता था, लेकिन आजकल व्यवस्थाएं बदल गई। आजकल कब कमरे बन गए, कक्ष बन गए, उन लॉकर में रख दो ताकि वो सावधानी से रहे। कोई पहले के समय में किसी गड्ढे में किसी वृक्ष आदि पर टांग दिया जाता था। तो कहने लगे 15 कदम चलकर उत्तर की तरफ उन अस्थियों के पात्र को तथा वहां भी एक पिंड का दान करें। फिर माँ गंगा नर्मदा यमुना, देखो सबके नाम आए, आप तो केवल गंगा गंगा जी कहते हो, तो क्या बताया गंगा जी, नर्मदा जी, यमुना जी, इन सब में हम इनको विसर्जन कर सकते हैं। वो पुत्र नहीं होता जो अपने माता पिता के लिए ये कार्य नहीं करता। बताया गया पुत्र की चाहे नौकरी छूट रही हो, अब आजकल बड़ा वो चक्कर है, लेकिन गरुड़ पुराण में तो बताया कि पुत्र ने सभी प्रकार के कामों का त्याग कर समय पे जाकर इन अस्थियों का विसर्जन करना चाहिए, नहीं तो उसके पिता का उद्धार नहीं होता। कोशिश ये करे जल्द से जल्द 10 दिन से पहले ही इन अस्थियों का विसर्जन कर दे, जिससे उस जीवात्मा का कल्याण हो सके। नाना प्रकार का अगर उसके पास पैसा भी नहीं है तो कर्जा लेकर धन जुटाकर कहीं से भी उसने ये कार्य को करना चाहिए, जिससे जीवात्मा का तो उद्धार होता ही है, उसको भी करोड़ गुना फलों की प्राप्ति होती है। बताया गया वही पुत्र कहलाने के लायक है। कहने लगे उन अस्थियों का चंदन रोली आदि से लेपन करें, उन्हें फिर हृदय से मस्तक से लगाएं और गंगा जी की तरफ प्रस्थान करें। लोक परंपरा के याद रखें, जो भी आपकी लोक परंपरा है, लंबे समय तक जीव इससे भगवान के चरणों में निवास करता है तथा जितने दिन तक वह अस्थियां गंगा जी में रहती है उतने दिनों तक वह भगवान के चरणों में निवास करता है। यह काम चौथे से 10वें दिन के बीच में किया जाता है। अंत समय में अगर आपको पता लग जाए कि आपका अंत समय निकट है और आप फिर जाकर किसी तीर्थ में वास करें, क्योंकि तीर्थों में वास करने से, तीर्थ आदि में हमारे प्राण निकलने से हमें कभी भी नरक की यातनाओं को भोगना नहीं पड़ता। कहने लगे अंत समय में तीर्थों में वास करें। पूरी पृथ्वी भागीरथ जी की ऋणी है, क्योंकि भागीरथ जी ही पृथ्वी पर गंगा उतार कर लाए थे। इसलिए हमने भागीरथ जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी वजह से हमें माँ गंगा प्राप्त हुई। तथा कहने लगे कि इस प्रकार से अपने उन अस्थियों को गंगा आदि में प्रवाहित करना चाहिए, जिससे उस जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। अगर युवा अवस्था में व्यक्ति से बहुत पाप बन भी गए हैं तथा बहुत पाप बन गए हैं तो सभी प्रकार से अपने पापों का छुटकारा पाने के लिए वह भगवान की शरण में आ जाए, नहीं तो जन्म जन्म तक उसने नरक की यातनाओं को भोगना पड़ेगा। कहने लगे इस प्रकार से कभी भी एक पिता के सामने कोई पुत्र चला जाता है, वो पुत्र पिता के सामने जब ही जाता है जब उस पिता से पूर्व जन्म में कोई अपराध हुए हैं। अगर उस पिता से पूर्व जन्म में कोई पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, जब ही उसके पुत्र की मृत्यु उसके सामने होती है, नहीं तो कभी भी पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती। और अगर पुत्र की मृत्यु हो भी जाए तो पिता को अधिकार नहीं है कि उसका दाह संस्कार करे। तो बताया गया इस प्रकार से अस्थियों को गंगा आदि में विसर्जन करना चाहिए, जिससे उस जीवात्मा का कल्याण हो सके, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भगवान नारायण कहने लगे अगर व्यक्ति इस प्रकार से सभी को नियमों को याद कर सभी क्रियाएं करता है तो उसका कल्याण हो जाता है। कहने लगे जटायु कौन था? जटायु मांसाहारी था। अब वो शाकाहारी कोई होते हैं पशु पक्षी तो मांसाहारी होंगे। जटायु मांसाहारी था, मांस भक्षण करता था, फिर भी उसका उद्धार हो गया। क्यों?
क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने नियम से उसका अंतिम संस्कार किया, सारे काम नियम से करे, उस मांस भक्षी जटायु का भी उद्धार हो गया। इसलिए किसी भी जीवात्मा का सारा कार्य नियम से विधि अनुसार किया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। कहने लगे अच्छा पुत्र इस कार्य को करे, विसर्जन आदि को करे। जिसका अच्छा पुत्र है वह सभी ये कार्य करता है। किसी भी काम की परवाह ना करके फिर 10वें दिन 10 गात्रे किए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति का शव आपको प्राप्त नहीं हुआ, अगर आपका कहीं व्यक्ति कहीं घूमने गया है, जैसे पहले कहाँ बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उसमें लाखों लोग मारे गए, किस किस के परिजन, पिता, पुत्र, माता आदि कितने लोग मारे गए। तो बताया गया अब इसमें क्या करें हम, जब वो वहां मारा गया ना उसका शरीर मिला ना उसका शव मिला, तो अब उसका कार्य कैसे करें। तो कहने लगे जिस दिन आपको खबर मिले, जिस दिन आपको खबर मिले कि उसकी मृत्यु हो गई, उसी दिन आपने एक पुतले को बनाकर और सभी उन क्रियाओं को करना चाहिए। अगर आप नियम से उन सभी क्रियाओं को पुतला बनाकर करते हो और जिस दिन आप अग्नि दो उसी दिन उसकी तिथि मान लो। जिस दिन आपने उस पुतले को अग्नि दी उस दिन ही उसकी तिथि मानकर सारे कार्यों को किया जाता है, तो उस जीवात्मा ने कभी नरक में नहीं जाना पड़ता। हे गरुड़, मैं उसका कल्याण कर देता हूं और उसका उद्धार हो जाता है। देखो भगवान नारायण ने कितनी छूट दी। तो वह कहने लगे किसी भी प्रकार से अगर नियम से पुरुष चले तो किसी प्रकार से भी उसने नरक में नहीं जाना पड़ता। पुतला आदि बनाकर उसका संस्कार करे, उसी तिथि को लें, उसी तिथि को उसका भोजन आदि सब कार्य करें, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं। कहने लगे गरुड़ जी ने पूछा कि कई स्त्रियां ऐसी भी होती है जिनके गर्भ में ही शिशु मर जाते हैं, या कितने साल के शिशु को संस्कार होता है, कितने साल के शिशु का जल प्रवाह होता है, जमीन आदि में गाड़ा जाता है। तो भगवान नारायण कहने लगे यदि कोई गर्भिणी नारी है और गर्भ में उसकी संतान खत्म हो गई है तो नारी को भी संकट आ जाता है। कहते हैं ना भाई, बच्चा अब नहीं रहा तो उसमें जहर फैल सकता है, ये मर सकती है। तो कहने लगे उस माँ पे भी कष्ट आ जाता है। अगर नारी भी ना रहे, मान लो उस समय उस स्त्री की भी मौत हो गई, मान लो डॉक्टर अपनी कोशिश करता है बचाने की, फिर भी वो स्त्री ना रही और गर्भ में उसका बच्चा मर गया, तो कहने लगे ऐसी स्त्री का संस्कार कब होगा। पहले तो उस बच्चे को बाहर निकाला जाए, फिर उसका संस्कार किया जाए। अगर उसके गर्भ में बालक है तो उसका संस्कार नहीं होगा, और अगर आपने उसका संस्कार कर दिया तो वो तो नरक में जाएगी, साथ में जो उसके पेट में शिशु था वो भी नरक में हजारों समय तक तड़पता रहेगा, यम यातनाओं को भोगता रहेगा। ऐसी स्त्री का पहले बालक को निकाला जाए, बालक को अलग और स्त्री का अलग संस्कार किया जाए। कहने लगे इस प्रकार से गर्भ में अगर बच्चा बड़ा हो चुका है, बच्चा बड़ा हो गया तथा जिस स्थान पर नदी आदि है उन स्थानों पर जाकर उसे प्रवाहित कर देना चाहिए। कहने लगे अगर आपको नदी आदि ना मिले तो जो भी आपके यहाँ शिवपुरी शमशान आदि बना है वहां कोई कच्चा स्थान देखकर गड्ढा खोदकर उनको दबा देना चाहिए। कहने लगे गरुड़ ने पूछा कितने वर्ष के बच्चों को दबाया जा सकता है, प्रवाहित किया जा सकता है। कहने लगे नारायण भगवान 27 महीने तक के बच्चे का संस्कार नहीं होता। अगर वो 27 महीने तक का है तो उसका संस्कार नहीं होगा, या तो उसे जल प्रवाह किया जाएगा या फिर उसे गड्ढे में गाड़ा जाएगा। तो कहने लगे 27 महीने तक के बच्चे का, 2.25 साल तक के बच्चे का, या तो उसे जल प्रवाहित करें या फिर जल ना हो तो खड्डा खोदकर उसे जमीन में दबा दें। उसके निमित्त से अन्न आदि दान करने चाहिए, घड़े में मीठा पानी दान करना चाहिए। तथा अगर कोई बालक गर्भ में नष्ट हो गया तथा उसके लिए कोई प्रकार की क्रिया नहीं की जाती क्योंकि वो गर्भ में ही नष्ट हो गया, केवल उस परिवार को 12 घंटे का सूतक लगता है। 12 घंटे का सूतक लगेगा, उसके बाद उनकी शुद्धि हो जाएगी अगर किसी का बालक गर्भ में नष्ट हो गया। भगवान नारायण कहने लगे अगर 5 वर्ष तक के बालक का अंतिम संस्कार किया जाता है तथा उनके निमित्त से सारी क्रियाओं को करें, पिंडदान तर्पण आदि करके बालकों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तथा उनके भोजन में अगर कोई बालक गया है तो अगर कोई बालक आपके परिवार में से चला गया तो उसके लिए भोजन में खीर तथा मालपुए जरूर बनाएं। खीर तथा मालपुए उसके भोजन में जरूर बनाएं, जब भी उस बालक को प्राप्त होते हैं, नहीं तो उसका भोजन उसे प्राप्त नहीं होता।
भगवान नारायण गरुड़ से कह रहे हैं उसके भोजन में खीर तथा मालपुए को विशेष स्थान दिया गया तथा बताया गया कि इस प्रकार से जो 10 साल के ऊपर का बालक होता है, जो 10 साल के ऊपर का बालक होता है उसकी सारी क्रियाएं तो होती है जैसे बड़े व्यक्ति का 10वां 11वां 12वां होता है, उसी प्रकार से उसका भी किया जाता है। पिता अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, अपने बालकों को यज्ञोपवीत कराएं, क्योंकि यज्ञोपवीत कराने से, जनेऊ आदि कराने से उन्हें ज्ञान बुद्धि बल आदि की प्राप्ति होती है और यज्ञोपवीत पहनने से उसकी आयु बढ़ जाती है। अनेक प्रकार की अगर उससे अकाल मृत्यु भी होने वाली हो तो वो यज्ञोपवीत वो जनेऊ उन अकाल मृत्यु से उस जीव की रक्षा करता है। एक जनेऊ में यज्ञोपवीत में इतनी ताकत होती है, उसके पाप तो भस्म करता ही है, उसकी अकाल मृत्यु का भी हरण कर लेता है। इसलिए हो सके तो अपने बच्चों का जरूर ये यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार आदि करवाएं। तथा कहने लगे कि जिसकी बुरे छोटी उम्र में भी अगर किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तथा अगर आप उसके निमित्त नियम से ये एकादशा द्वादशा और ये सब कार्य कर दो, छोटी उम्र में अगर उससे कोई पाप बन भी गए तो भी उसने उन पापों को नहीं भुगतना पड़ता, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। देखो भगवान नारायण ने जीव आत्माओं के जीवों के उद्धार के लिए कितनी कितनी सुंदर तथा उनके कल्याण के लिए कितनी अच्छी बातें बताई। इस प्रकार से भगवान नारायण ने श्री गरुड़ जी महाराज को ये बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई कि किस प्रकार से फूल संचयन होते हैं तथा किस प्रकार से जीव आत्मा का हम कल्याण कर सकते हैं, किस प्रकार से बालक अगर गर्भ में नष्ट हो जाए तो 12 घंटे का सूतक लगता है, 27 महीने तक के बच्चे को जल प्रवाह तथा जमीन आदि में गाड़ा जाता है, उससे ऊपर वाले का संस्कार होता है। ये सब बातें भगवान नारायण ने श्री गरुड़ जी महाराज को सुनाई। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।